हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जीके ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रीवियस से रिलेटेड है और बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। सो ये वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के एग्जाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो जल्दी से भाई पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। आप भी पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। इन पीडीएफ से खास बात है कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक दोनों की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और याद रखिएगा, आपको पीडीएफ के साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज मटेरियल देखने को मिलेगा, एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों को डेली बेसिस पे टारगेट क्विज़ेस भी देखने को मिलेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे। जीके ऑफ इंडिया, जो कि आपके सिलेबस में सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ टॉपिक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट इज रिच इन जूट? अब आपसे पूछा गया कि भाई जूट के मामले में कौन सी स्टेट रिच मानी जाती है? वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, केरला और उड़ीसा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वेस्ट बंगाल। याद रखिएगा, अगर हम जूट की बात करें तो जूट की जो कल्टीवेशन है सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में करी जाती है। ये आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर याद रखना होगा। ओके, तो अगर हम राइस की बात करें, देखिए ये सारे के सारे हमने लिखने की कोशिश करी है, क्योंकि हर बार आप लोगों को जूट या वेस्ट बंगाल से क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। जब भी आप किसी भी टॉपर वगैरह से एडवाइस लोगे किस तरह से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, तो उससे पहले होता यूँ है कि आप लोगों को आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो लगाया करें। और उसका मतलब ये नहीं है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया हो वही आपको कॉपी पेस्ट करके भेजा जाए, नहीं। उसका ये मतलब होता है कि जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता है उसके ऑप्शंस के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे आप लोगों को एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। टॉप प्रोड्यूसर स्टेट की बात करें, राइस की बात करें तो तेलंगाना में सबसे ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन करी जाती है। वीट की बात करें उत्तर प्रदेश, आप लोगों को नहीं बोलना है। मैजी की बात करें तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करी जाती है। पल्सेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन इसकी करी जाती है, पल्सेस की। ओके, शुगर केन की बात करें उत्तर प्रदेश, ठीक है। आप लोगों को वीट और शुगर केन का याद रखना होगा, ये इन दोनों की जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही करी जाती है। पोटैटो की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश में। ग्राउंड नट बहुत बार जेके एसएसबी के एग्जाम में भी पूछा गया है, इसकी कल्टीवेशन गुजरात में करी जाती है। टी की बात करें आसाम में और कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका में। आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा, कॉफ़ी के साथ साथ मैज़ यानी मक्की। ओके, मैज़ और कॉफ़ी की जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में करी जाती है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कॉफ़ी और टी के मामले में। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना होगा, जब आपसे टी के बारे में पूछा जाए, इसकी सबसे ज़्यादा जो कल्टीवेशन है वो आसाम में करी जाती है और कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटका, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि भाई सी प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से सी कॉफ़ी बनता है और सी से ही आप कर्नाटका कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, या जिस तरह से भी आपको याद होता है, फिलहाल के लिए इतना याद रखना होगा। उसके बाद अगर हम सेफ्रॉन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, और शायद ही जेके एसएसबी का कोई ऐसा पेपर होगा जिस पेपर में आपको सेफ्रॉन से क्वेश्चंस ना देखने को मिले, इसलिए आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स याद रखने होंगे। ऑलरेडी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाले हुए हैं, पीडीएफ में इंक्लूड करे हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, और पॉइंट टू पॉइंट ही हम मटेरियल डालते हैं और आप लोगों को ज़रूर इस पर फोकस करना चाहिए। सेफ्रॉन वाले टॉपिक्स को बहुत अच्छे और बारीक तरीके से पढ़ के जाना होगा। सेफ्रॉन की बात करें जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर आपको पांपुर ज़रूर याद रखना होगा। ओके, पांपुर के साथ ही साथ किश्तवाड़, ये दो
ये दो लोकेशन आपको ज़रूर याद रखनी होगी सैफरॉन के मामले में, यानी केसर के मामले में। और इसका साइंटिफिक नेम रहता है भाई क्रोकस सैटिवस, ठीक है, क्रोकस सैटिवस, ठीक है, ये भी आप लोगों को ज़रूर याद रखना होगा। और 2020 में इसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। बहरहाल अगर हम बात करें जूट के मामले में, वेस्ट बंगाल, जिस तरह से ऑलरेडी हमने क्वेश्चंस में भी पढ़ा। कॉटन की बात करें तो गुजरात, तंबाकू की बात करें तो गुजरात, ओके। और बनानाज की बात करें तो आंध्र प्रदेश में बनाना की सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करी जाती है। ऑनियन यानी प्याज की बात करें तो महाराष्ट्र, ओके। और कैशू नट्स की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। बेम्बूज की बात करें आसाम, ठीक है। टी के साथ साथ एक स्टेट में दो क्रॉप्स की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जिस तरह से आसाम की बात करें तो बम्बूज और टी, ठीक है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं टीबी, है ना, टीबी, टीबीए, ठीक है, यानी टी बम्बूज आसाम। इस तरह जिस तरह से भी आप याद रखना चाहो रख लीजिएगा। और रबड़ की बात करें तो केरला, ये भी बहुत बार पूछा गया जेके एसएसबी के एग्जाम में। ये पिछली बार स्टॉक असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया था 2024 में। और स्पाइसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश, और मिल्क की बात करें तो उत्तर प्रदेश। और जो मिल्क वाला ये VLWO यानी पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओके। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को जरूर याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। और बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये PDF हमने यहाँ पे क्रिएट करा हुआ है। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अभी भी हमने सैफरॉन के बारे में बात करी थी, इसके बारे आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे भी आप लोग याद रख लीजिएगा। सैफरॉन क्रॉप केसर पामपुर आल्सो कास्ट सरगोल एरानी आरकोंग कश्मीरी विच इज़ कल्टिवेटेड ऑन करीवा साइल लोकली नोन एज। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन से ही आपके 4 से 5 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहली बात, सैफरॉन को केसर भी कहा जाता है, पामपुर में इसकी कल्टिवेशन होती है, ईरान में इसको सरगुल कहा जाता है, कश्मीरी में इसको कोंग कहा जाता है, और ये करीवा साइल में इसकी कल्टीवेशन होती है। और इसको कहा क्या जाता है ये आपको यहाँ पे पूछा गया। तो ये जो 4 से 5 पॉइंट्स है ना, ये आप लोगों को ज़रूर याद रखने होंगे। ऑप्शन ए वुदार, ऑप्शन बी रूप, ऑप्शन सी केसर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ वुदार, ओके। तो याद रखिएगा लोकली लैंग्वेज में इसको वुदार के नाम से जाना जाता है, ओके। देखिए इसके रिलेटेड हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, जो कि जेके एसएसबी के द्वारा बार बार पूछा जाता है। तो आइए इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी कर लीजिएगा। और PDF परचेज करने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप कर सकते हैं। और याद रखिएगा इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक पूरे से पूरे एस्पिरेंट PDF लेके लाभ उठा सकते हैं, ओके। सैफरॉन की बात करें, कश्मीरी लैंग्वेज में कोंग कहा जाता है, संस्कृत में इसे बहाकम कहा जाता है, और ईरान में इसको सरगुल कहा जाता है। साइंटिफिक नेम जो अपने सैफरॉन का है वो है क्रोकस सैटिवस। और ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था 2024 के पटवारी के पेपर में, आप लोग चेक कर सकते हैं। ओरिजिनल पेपर भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर डाला हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें, करीवा साइल सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट साइल रहती है। और लोकली लैंग्वेज की बात करें तो इसको वुदार कहा जाता है, यानी केसर को सैफरॉन को वुदार कहा जाता है। कल्टीवेशन की बात करें तो सैफरॉन की जो कल्टीवेशन है ना, उसको गोल्ड जेस्ट के नाम से जाना जाता है। सैफरॉन पामपुर और किश्तवाड़ में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है। सैफरॉन टोन की बात करें तो पामपुर को सैफरॉन टोन के नाम से भी जाना जाता है। मई 2020 को सैफरॉन को जीआई टैग भी मिला। सैफरॉन ग्रो होता है वार्म सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, ओके। और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ईरान के बाद दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री मानी जाती है सैफरॉन के मामले में। आप लोगों को ये भी ज़रूर याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पिनवेली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो पिनवेली नेशनल पार्क कहाँ पे है भाई? आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ओके। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में पिनवेली नेशनल पार्क लोकेटेड है। और ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भी PDF क्रिएट करते हैं तो उसके ऑप्शंस के रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। जो भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं बार बार, वो सारे के सारे ऐड कर देते हैं। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश की बात करें, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वहीं पे है, इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, खीर गंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में, पिनवेली नेशनल पार्क और सिम्बाल बारा नेशनल पार्क, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। येलो रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, अब आपसे पूछा गया कि येलो रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड रहता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क,
प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी और प्रोडक्शन ऑफ सीड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। ठीक है, तो येलो रेवोल्यूशन इसी के रिलेटेड है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन हैं वो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट्स हमसे ना रह जाए जो एग्जाम में पूछा जाए और उस टाइम आप यूँ कहो कि बाकी वाला तो सारा क्लियर करा था लेकिन ये नहीं आपने बताया था। ठीक है, ब्लैक रेवोल्यूशन की बात करें तो पेट्रोलियम के रिलेटेड पेट्रोलियम ब्लैक रेवोल्यूशन कहा जाता है इसे। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें फिश प्रोडक्शन, वाइट रेवोल्यूशन डेरी मिल्क, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड, ब्राउन रेवोल्यूशन कोको और लेदर, गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल हॉर्टिकल्चर एंड हनी, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर, पिंक रेवोल्यूशन मीट एंड पोल्ट्री, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट और पर्पल रेवोल्यूशन की बात करें तो लेवेंडर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की कोशिश करिए जो कि बार बार जेके एसएसबी के द्वारा पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने यहाँ से क्लियर कर लिया। अगर यहाँ तक क्लियर हो गए जल्दी से एक थम्स अप जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द पोर्ट दैट हैज़ बीन रिनेम एज दंदियाल पोर्ट वाज प्रीवियसली नोन एज। तो दंदियाल पोर्ट का दूसरा नाम बताइएगा। कांडला पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, एनौर पोर्ट आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कांडला पोर्ट। तो कांडला पोर्ट और दंदियाल पोर्ट एक ही बात है। ठीक है, एक ही पोर्ट का दो नाम है। उसके बाद इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने होंगे। कोलकाता पोर्ट की बात करें, ये सिर्फ रिवर लाइन पोर्ट माना जाता है और इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहा जाता है, डायमंड हार्बर भी कहा जाता है। मुंबई की बात करें, मुंबई पोर्ट की, ये नेचुरल हार्बर एंड बिगेस्ट पोर्ट माना जाता है इंडिया का और गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की बात करें, नावा सेवा, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और फुली मैकेनाइज्ड पोर्ट भी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को ही माना जाता है। चेन्नई पोर्ट की बात करें, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर ऑन ईस्ट कोस्ट। एनौर की बात करें तो पहला कारपोरेट पोर्ट माना जाता है जो कि टूटीकोकन, ठीक है, ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं, तमिलनाडु ऑन दी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया ये। और कांडला पोर्ट जो कि हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा, गुजरात का पोर्ट है और टाइडल पोर्ट माना जाता है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किनके द्वारा लगाया गया फेमस स्लोगन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सो याद रखिएगा इन्हीं के द्वारा कहा गया है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर के बारे में हमने लिखने की कोशिश करी है जो कि जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार पूछे गए क्वेश्चंस और कहीं ना कहीं पूछे जाने के फुल चांस है वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम में। ओके, इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विज़ेस के लिए ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से कर लीजिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कहा गया। इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी के द्वारा कहा गया। ठीक है, सत्या मेवा जयंती पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। सारे जहां से अच्छा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। साइमन गो बैक लाला लाजपत राय। स्वराज इज माई बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और वंदे मातरम की बात करें तो बेंकिम चंद्रा चटर्जी के द्वारा कहा गया। ये तमाम इंपॉर्टेंट स्लोगन्स और फ्रीडम फाइटर के नाम हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है जो कि बार बार पूछे गए और कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांस रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? कथकली, कथक, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कथक। ओके, कथक की बात करिए क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का। अच्छा, टोटल 9 क्लासिकल डांस है और सारे के सारे यहाँ पे लिखने की हमने कोशिश करी है। एक ही पीडीएफ में आपको बहुत सारे मटेरियल देखने को मिलेगा। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस माना जाता है। देखिए टोटल 9 क्लासिकल डांस है, ये भी याद रख लीजिएगा। कथक की बात करें उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया आसाम, कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। छाऊ डांस की बात करें तो वेस्ट बंगाल के रिलेटेड है। और याद रखिएगा ये छाऊ डांस है जो ये वेस्ट बंगाल के साथ साथ झारखंड के लोग भी इसे परफॉर्म करते हैं, ये भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और यही वो डांस है जो न्यूली एडिड क्लासिकल डांस है, छाऊ डांस। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, सेरिसलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर। तो सेरिसलियम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन से रिवर के ऊपर है?
तापी रिवर, पेना रिवर, कृष्णा रिवर या नन ऑफ दिस? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कृष्णा रिवर। और तापी रिवर से हमें याद रख लीजिए इसका नाम ताप्ती भी है। कहीं पे आपको तापी लिखा हुआ दिखेगा, कहीं पे ताप्ती, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, एक ही रिवर का 2 नाम है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी यानी पेना रिवर हो जाएगा। भाखड़ा नंगल डैम या भाखड़ा नंगल की बात कर लीजिए, यह सतलुज रिवर के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है। तहरी डैम भागीरथी रिवर उत्तराखंड में है, ठीक है, भागीरथी रिवर के ऊपर उत्तराखंड में है। हीराकुद डैम की बात करें महानदी के ऊपर है और उड़ीसा स्टेट में है। नागार्जुन सागर की बात करें कृष्णा रिवर के ऊपर है और आंध्र प्रदेश में है। सरदार सरोवर डैम की बात करें नर्मदा रिवर के ऊपर और गुजरात में। कोयना की बात करें तो ये कोयना रिवर के ऊपर है और महाराष्ट्र में। और बैली मेला की बात करें तो सिलारू रिवर के ऊपर उड़ीसा में है। तो ये तमाम इम्पॉर्टेंट डैम्स, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट, रिवर्स एंड स्टेट के बारे आप याद रख लीजिएगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर से मेहनत करने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 9, लूनर लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ? तो लूनर लेक कहाँ पे भाई? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या अगर हम बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो लूनर लेक अपने महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है। अब बहुत सारी लेक यहाँ पे लिखने की कोशिश करिए, ये वो लेक्स हैं जो जेके एसएसबी में अभी तक पूछी जा चुकी हैं या रिपीटेड हैं। विमनाथ लेक की बात करें, केरला की लेक, और ये जेके एसएसबी के फा के एग्जाम में पूछा गया था, यानी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चिल्का लेक उड़ीसा में, पेंगोंग लेक लद्दाख में, पुलिकेट आंध्र प्रदेश में, सरदार सरोवर लेक गुजरात में, नागार्जुन सागर लेक तेलंगाना में और लोकटक लेक की बात करें तो मणिपुर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास होता है? 6, 7, 8 और 9? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी 8। ओके, अब वो 8 स्टेट कौन कौन सी हैं याद रख लीजिएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, इनका कहीं ना कहीं एक नमूनिक बनाया होता है, ठीक है, जिसको हम ट्रिक कह सकते हैं। तो अगर आपको याद है तो जरूर बताइएगा। कुछ इस तरह से भाई कुछ है GCB मित्र, आई थिंक इसी तरह से, हमें नहीं आ रहा है भाई, लेकिन आपको याद है तो आप जरूर बताइएगा। आई थिंक जी गुजरात, छत्तीसगढ़, बंगाल, मिजोरम और मध्य प्रदेश और त्रिपुरा और राजस्थान। हाँ, ये सारा का सारा क्लियर हो गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ से 2 थे, 7, और उसके बाद अगर हम बात करें कुछ इसी तरह से थे भाई, ठीक है। अगर आपको भी याद है तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन हमें यूं ही याद रह रहा है GCB मित्र, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये नमोनिक बनाया गया, ट्रिक बनाई गई है। तो बहरहाल जल्दी से बताइएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप जम्मू एंड कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो वॉच करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पीडीएफ ले लीजिएगा और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।